भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने जीवन से हो अपने जीवन से अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। गुरुवर ने रच दी है फिर से गुरुवर ने रच दी है फिर से त्याग समर्पण की परिभाषा। अपने जीवन से हो अपने जीवन से अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। भोगवाद की भीषण आंधी में भी ज्योतिक सदा हुए। भोगवाद की भीषण आंधी में भी ज्योतिक सदा हुए। प्रखर साधना करके गुरुवर परम प्रफुल्लित सदा हुए। प्रखर साधना करके गुरुवर परम प्रफुल्लित सदा हुए। नई सदी में प्यार लुटाने प्यार लुटाने वाले गुरुवर ही बस आशा। अपने जीवन से हो अपने जीवन से अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माणी जीवन गाथा। प्रथम सत्र में हम सब ने युग ऋषि की पीड़ा को महसूस किया, उनकी वेदना को महसूस किया। उसके पश्चात उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या अभिलाषा है, उनको भी हमने महसूस किया। अब निश्चित रूप से भोजन करते करते चिंतन ये जरूर चल रहा होगा कि यहाँ से जाने के बाद हम जरूर कुछ करेंगे। जितनी अपनी अपनी क्षमता है, प्रतिभा है, उसका नियोजन हम व्यवस्थित ढंग से अवश्य करेंगे। आत्मनिर्माण करेंगे और साथ ही साथ समाज निर्माण की दिशा में भी काम करेंगे। तो बात आती है कि समाज निर्माण की दिशा में जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो किन मूलभूत आधारों को साथ में रखेंगे तो हम समाज का काम कर पाएंगे। क्या ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, क्या ऐसे भड़काव आते हैं और उन भड़कावों को कैसे दूर किया जा सकता है। परम गुरुदेव ने हम सब के लिए मार्गदर्शन दिए हैं, अनुशासन तय किए हैं। लेकिन जब हम यात्रा में निकलते हैं तो हो सकता है कि उन अनुशासनों को ध्यान न रख पाते हैं, उन सिद्धांतों को ध्यान न रख पाते हैं, जिसके कारण से हम बीच रास्ते से ही लौट कर वापस आ जाते हैं, बहुत दूर तक नहीं जा पाते। कभी खिन्न अवस्था में लौट आते हैं,
कभी सहयोग नहीं मिलना इससे हम लौटाते हैं, कभी अपने हिसाब से हमें सहयोग ही नहीं मिल पाते इसलिए लौटाते हैं, कई कारण हो सकते हैं। और सामाजिक दायित्व जो हमें निभाना चाहिए था नहीं निभा पाते हैं। अभी उसी विषय पर चर्चा करेंगे। भाइयों बहनों, अब शुरुआत करते हैं चर्चा सामाजिक जीवन के मूलभूत सिद्धांत। एक बात तो आप हम सभी जानते हैं कि जब हम समाज के बीच जाएंगे तो समाज से कुछ भिन्न हमें होना चाहिए, तब हमारी बात का वजन पड़ेगा। ठीक है ना? जिस स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे तो उससे कुछ ज़्यादा आप जानकारी रखते होंगे, तब तो बच्चों को बारे में कुछ बता पाएंगे जिस विषय को आप लेकर जाना चाह रहे हैं। तो समाज के बीच जा रहे हैं तो अपना व्यक्तित्व तो कुछ तो उनसे बेहतर होना चाहिए ना, तभी तो आपकी बात कोई सुनेगा और आपकी बात को सुनने का प्रयास करेगा। बल्कि एक कदम और आगे आपको बता दूं कि जब तक हमारे पास आध्यात्मिक पूंजी नहीं रहेगा तो हम कोई भी समाज के कार्य को नहीं कर पाएंगे। आध्यात्मिक संपदा चाहिए, आध्यात्मिक पूंजी चाहिए। तो समाज का काम करने के पहले आध्यात्मिक संपदा एकत्रित करनी चाहिए। अभी आध्यात्मिक संपदा एकत्रित कैसे होगा? तो जिसका सूत्र है उपासना, साधना, आराधना। हम इन शब्दों का बहुत बार प्रयोग करते हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में इसका परिभाषा बताऊंगा, क्योंकि अध्यात्म क्षेत्र में एक ही शब्द के सैकड़ों परिभाषा होते हैं। अलग अलग परिस्थिति के अनुसार उस शब्द की परिभाषा बदलते हैं। मैं यहाँ पर जितनी भी चर्चा करूँगा प्रयास करूँगा कि वह व्यवहारिक हो, धरातल पर हो और सरल हो। पुस्तक की परिभाषा मैं नहीं बताऊँगा, हम वो परिभाषा की चर्चा करेंगे जिसके आधार पर हम अपने आप को ढालने का प्रयास करें सरल से। तो उपासना का मतलब होता है आध्यात्मिक ऊर्जा का संग्रहण करना। ये समझ में आया क्या? आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रीकरण करना, संग्रहण करना, ये उपासना कहलाता है। पद्धति आप जो पसंद करते हैं। ठीक। साधना, जो ऊर्जा आपने संग्रहित की है उसको संरक्षित करके रखना, ये साधना है। यदि आपने अर्जित तो बहुत सारी कर ली और उसको सुरक्षित करके नहीं रखा तो आपके हाथ में क्या रहेगा? कुछ नहीं, बराबर हो जाएगा। तो साधना का मतलब उपार्जित ऊर्जा का संरक्षित करके रखना, संरक्षण करके रखना, ये हुआ साधना। और आराधना का मतलब जो ऊर्जा आपने अर्जित की है, संरक्षित करके रखा है, उस ऊर्जा का समाज के हित में सदुपयोग करना, ये हुआ आराधना। ठीक है? स्पष्ट एक एक वाक्य में, बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा है। अब यहाँ चिंतन करते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में उपासना कितनी करते हैं, अर्थात कितनी ऊर्जा संग्रहित कर पाते हैं। आज आत्मचिंतन का विषय है तो आत्मचिंतन करेंगे। आप अपने आप की समीक्षा कीजिएगा, कितनी कर पाते हैं। मैं 24 जुलाई को थोड़ा संकेत किया था, आज ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, फिर से दोहरा देता हूँ। हम उपासना कितनी करते हैं? यदि हम आपसे पूछें तो आप बताएंगे कि हम आधा घंटा करते हैं, 1 घंटा करते हैं। बात सच है। लेकिन आप अपने पूजा कक्ष में 1 घंटा बैठते तो हैं, उस 1 घंटे में से जितना मिनट आपका मन लगता है उपासना में, उतनी मिनट की आपकी उपासना होगी। तो आपकी हमारी उपासना 1 घंटे आधा घंटे की नहीं हुई, हमारी उपासना उतने मिनट की है जितने मिनट हमारा मन लग पाया, उस ईश्वर के प्रति उस गुरु के प्रति।
अब अपने आप को समीक्षा करिए, इस 1 घंटे की हम माला जपते हैं उसमें कितना मिनट हमारा मन एकाग्र हुआ है। जितना मिनट हमारा मन एकाग्र हुआ, जिससे ऊर्जा हमको मिली, क्या उस ऊर्जा को हम संरक्षित रख पाते हैं कि हम विभिन्न प्रकार के दुर्गुणों से उस ऊर्जा को नष्ट कर डालें? चिंतन करिएगा। और तीसरी बात, कितनी ऊर्जा को हम बचा पाते हैं थोड़ी सी उपासना से जो मिला है उसका, जिसका अब समाज कल्याण में नियोजित कर पाएंगे। अब हम धरातल पर आते हैं भाइयों, हमें लगता है कि 1 घंटा की उपासना में जब हम बैठते हैं तो लगता है कि शायद 2-4 मिनट हमारा मन लग पाता है, कि 5 मिनट हमारा मन लग पाता है। मन का लगना का मतलब होता है आपको दुनिया की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही हों, घर की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही हों, आपके मस्तिष्क में कोई और चिंतन नहीं चल रहा हो, सारा चिंतन आपके पूजा कमरे में कैद हो गया हो। आप जब उपासना करके उठें तो आपका शरीर इतना गर्म हो गया हो, आपको लगेगा कि मैं 2 मिनट अभी और 4 मिनट बैठूँ तब मैं बाहर निकल पाऊँगा। जिस दिन ये एहसास होगा, मांगेगा कि ये उतने मिनट की आपकी उपासना। और हमें सिखाने में कोई हर्ज नहीं है कि हमारी उपासना बहुत कम है, चाहे 3 घंटे की माला जप करें, बहुत कम। थोड़ी सी हमारी जो ऊर्जा मिले, हम उसको संभाल करके भी नहीं रख पाते। जैसे हम पूजा से उठते हैं, वैसे हमारे मस्तिष्क में न जाने कहाँ से नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाता है। उसके बहुत सारे नकारात्मक विचार, अपने साथियों से लेकर, अपने रिश्तेदारियों से लेकर, अपने अड़ोस पड़ोसियों से लेकर, न जाने किसके लिए क्या कि हम सोच विचार करके चले जाते हैं। विभिन्न प्रकार के दुर्गुणों की बात बहुत बार कहते हैं, लोभ की बात, मोह की बात, क्रोध की बात, अहंकार की बात, ईर्ष्या की बात, द्वेष की बात। इनमें से देखिएगा तो कोई नहीं कोई हमको ग्रसित करके बैठा है। तो हमने जितनी उपासना की अपने को तो गंवा दिया, तो आराधना किसकी करें, किस ऊर्जा से आराधना करें? थोड़ा बहुत बच भी गया है, हमारी आराधना किसकी होती है? समाज के कल्याण के लिए कितनी करती है नहीं पता, लेकिन हम अपने साथियों की समीक्षा करने में जरूर उपयोग करते हैं। हमारी ऊर्जा खपत कहीं और होना चाहिए, सृजनात्मक क्षेत्रों में होना चाहिए, सकारात्मक क्षेत्रों में होना चाहिए, लेकिन हमारी खपत होती है ऊर्जा का अपनी साथियों की कमजोरियों को तलाशना। तो उपासना से क्या लाभ मिला? कुछ नहीं, बल्कि जितना उपासना हमने किया है उससे कई गुना ज़्यादा हमने ऋण पैदा कर दिया। इसीलिए भाइयों, हम चाहे कितना भी 24,000 का अनुष्ठान करते हैं, 1.25 लाख का अनुष्ठान करते हैं, हमारे जीवन में वो परिवर्तन दिखाई नहीं देता जो गायत्री महाविज्ञान में लिखा हुआ है। उसमें लिखते हैं कि एक बार कोई 24,000 का अनुष्ठान करेगा तो यज्ञ फल मिलेगा, 1.25 लाख का अनुष्ठान करेगा तो भोग मिलेगा। हमें क्यों नहीं मिल पाता है? हम तो 24 साल से अनुष्ठान कर रहे हैं। अनुष्ठान का भाव को बदलना होगा, मन को साफ रखना होगा। जितना ज़्यादा हम अपने मन को साफ रख पाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम उस आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित कर पाएंगे। जितना ज़्यादा मन को साफ रख पाएंगे, उतना ही ज़्यादा उस संपदा को संभाल कर रख पाएंगे और उतना ही ज़्यादा हम समाज के हित में कुछ कर पाएंगे, अपना भी निर्माण कर पाएंगे, समाज को भी निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि दूसरा कोई जानता हो, करना चाहता हो, लेकिन आपका मन को जानता है ना। एक फिल्म करके बहुत प्यारा गीत है, मैंने फिल्म देखा नहीं मगर गीत बहुत प्यारा लगता है मुझे, मन के ऊपर। मन ही देवता
मन ईश्वर मन से बड़ा न कोई, मन ईश्वर मन ही देवता मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब होए, जग उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी मैं न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जिसने इस गीत को लिखा है बहुत ही यथार्थ को लिखा है, सजीव चित्रण किया गया है किसी के मन को। भाइयों, जिस दिन हम अपने मन को इस स्तर का समझ पाएंगे उसी दिन से मैं बार बार निवेदन करूंगा, आत्मनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और जब तक मैं हमारे मन पे जमा रहेगा तब तक हम कोई भी निर्माण नहीं कर पाएंगे, न आत्मनिर्माण कर पाएंगे और न समाज निर्माण। तो क्या करना चाहिए? प्रयास करिए कि अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए, मन को लगाने का प्रयास कीजिए, उस ऊर्जा को संरक्षित करने का प्रयास कीजिए, अर्थात किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, अपने प्रति अहंकार इसको क्योंकि ये हमारा जीवन मिला है, पता नहीं कब तक का जीवन हमको नहीं मालूम, कल का सूर्योदय हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे हमको नहीं मालूम। तो जो भी क्षण मिला है इसको भगवान के काम में लगा सकें, बस इसी भाव के साथ हम अपनी उपासना को साधना में परिवर्तित करेंगे और साधना के पश्चात आध्यात्मिक ऊर्जा का नियोजन समाज हित में करेंगे। समाज हित में बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है भाइयों। हमारे सामने जो भी कार्य ऐसा दिखाई देता है जो समाज के हित में करने योग्य है वहीं से शुभारंभ कीजिएगा। कौन से कार्य? उदाहरण के लिए कोई बच्चा है और वह बच्चा भटक करके नशे की गिरफ्त में आ गया है, आप उसको नशे को छुड़ाने के प्रयास करते हैं, वो भी समाज हित का काम है। बच्चा पढ़ना चाहता है मगर उसके पास साधन नहीं है, साधन उपलब्ध कराते हैं, वो भी समाज का काम है। कोई व्यक्ति इस कदर परेशान है कि उसको समझ नहीं पा रहा है कि उसको कैसे जीवन जिया जाए, व्यथित होकर के उसको लगता है कि आत्महत्या कर लेना चाहिए। आप उसको सहारा देते हैं, संबल प्रदान करते हैं, उसका उत्साह बढ़ाते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, वो भी समाज का काम है। हमारे आसपास जो भी समस्याएं दिख रही हैं उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना समाज हित का कार्य है। और वहाँ से निकलते निकलते आप एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाइएगा, तो जैसे जैसे हमारा कदम बढ़ता है वैसे वैसे और बड़े दायित्व मिलते चले जाएंगे और धीरे धीरे आपको भी विश्वास हो जाएगा कि मैं ये दायित्व को निभा सकता हूँ और आप आगे बढ़ चलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े कार्यों की तलाश में रहते हैं। समाज का काम मतलब ऐसे बड़े काम जिसको करने के बाद हमारा नाम और बात में आना चाहिए, सब लोग को पता होना चाहिए। यदि इस भाव से हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें आप निराशा करिए। जितने भी बड़े कार्य हुए हैं, महान पुरुष हुए या जो सामाजिक क्षेत्र में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है, उनके जीवन को पढ़िएगा तो सभी ने छोटे से कार्य से शुरुआत की थी। तो कार्य बड़ा हो या छोटा हो, महान बनाता है किसी को उसकी उस कार्य के प्रति लगन और निष्ठा। छोटे कार्य करके भी आप महान बन सकते हैं, बड़ा बन सकते हैं, गुरुदेव का दान पा सकते हैं। और यदि हमारी नियत साफ नहीं है तो बड़े काम करके भी हमारी कोई प्रगति नहीं हो सकती। तो जैसे प्रथम सत्र में चर्चा आया था, शुभ कार्य और शुद्ध कार्य दोनों का अंतर हमने बताया था। बस इसी बात को ध्यान में रखिएगा
गुरु सत्ता के प्रति समर्पण और अपनी नियत को साफ रखना। शुद्ध हृदय से किसी भी काम को कीजिएगा। अवरोध आएंगे, वे एक सामान्य प्रक्रिया है, मगर आप सफलता निश्चित मिलेगी, यह पूर्ण रूप से आश्वस्त करते हैं परम गुरु। भाइयों बहनों, तो जो भी ऊर्जा आपको मिले उस ऊर्जा का उपयोग सबसे पहले अपने पर कीजिए, अपने दुर्गुणों को हटाने में कीजिए। जैसे जैसे हमारे अंदर की कमजोरियां हटती जाएंगी, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा, हमारा मनोबल बढ़ता चला जाएगा और किसी भी समस्या का समाधान मनोबल संपन्न व्यक्ति ही कर सकता है। जिनका मन स्वयं कमजोर हो वो तो खुद का भी समस्या हल नहीं कर सकता, तो समाज की समस्या का हल के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। यदि हमें सामाजिक दायित्व निभाना है, गायत्री परिवार के माध्यम से भी निभाना, लोक सेवा के रूप में, तो भी आप जैसे घर से बाहर निकलेंगे अनेकों संघर्ष आपको करना पड़ेगा। घर से भी प्रतिरोध होता है, आस पड़ोस से भी प्रतिरोध होता है, अपने साथी से भी प्रतिरोध होता है। आप विचलित होकर के वापस घर बैठ जाएंगे। ये प्रतिरोध सामान्य प्रक्रिया है। इस सामान्य प्रक्रिया को सहन करने की क्षमता हमको विकसित करनी है। हम किसी की आलोचना को सुन सकें, सहन कर सकें और किसी की आलोचना को सहन करते हुए भी उसके प्रति वैर भाव न रखें। इससे कम में सामाजिक काम नहीं कर पाएंगे। अन्यथा आपका चेहरा, आपका दृष्टि निश्चित हो जाएगी कि अमुक आदमी खराब है, अमुक आदमी अच्छा है। जो आपके कार्यों में सहयोग करेगा उसे आप अच्छा मानेंगे, जो नहीं करेगा उसको बुरा मानेंगे, जो विरोध करेगा उसको बुरा मानेंगे, तो बहुत दूर तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने प्रथम सत्र में कहा था, ये जो प्रशंसा करने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं, ये स्थायी नहीं है। आज जो आपका विरोध कर रहे हैं कल प्रशंसा भी कर सकते हैं, और आज जो प्रशंसा कर विरोध भी कर सकते हैं। सामाजिक नेतृत्व करने वाले भाइयों को, बहनों को, सामाजिक क्षेत्र में जाने वालों को अपनी दृष्टि सबके लिए बराबर रखना होता है। कोई आलोचना करे और मिशन का काम बढ़िया कर रहे हैं तो उसके कार्यों में आप सहयोग कीजिए, उसका प्रोत्साहन दीजिए। भले आपकी आलोचना करता है, बल्कि इसमें आप फायदे में रहेंगे। क्यों? जब कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है और आप उसकी प्रशंसा करने लग जाएंगे 4 लोगों के बीच में, वो आदमी हैरान हो जाएगा, बोलेगा यार मैं इसको इतनी गालियाँ देता हूँ, इसकी इतनी निंदा करता हूँ और ये मेरे बारे में कितनी प्रशंसा करता है। तो यदि वो किसी ईर्ष्या के कारण आपकी आलोचना करता रहता हो तो मानकर चलिएगा इसके वो खुद शर्म से झुक जाएगा और अपने आप को समर्पित कर देगा, आलोचना करना बंद कर देगा। और अधिकतर आलोचनाएं जो होती हैं एक दूसरे से, वो किसी न किसी ईर्ष्या के भाव से, चाहे अहंकार के भाव से, चाहे श्रेय लेने के भाव से, उसका कैसे मुझे मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जिनके कारण हमारे मन में इस प्रकार का भाव आता है। गुरुदेव अपेक्षा करते हैं हम सबसे कम से उनके बेटे और बेटियां अपने इन दुर्गुणों को हटाने में अपनी उपासना से उपार्जित ऊर्जा का उपयोग करें, तब जाकर के वो समाज के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ा पाए। मनोबल का मजबूत व्यक्ति आने वाले संघर्षों को भी समाधान करता है, अपने व्यक्तिगत जीवन का भी और सार्वजनिक जीवन का। अब सामाजिक जीवन का उत्तरदायित्व क्या है? अभी तक हमने कहा कि सामाजिक जीवन व्यक्ति को आध्यात्मिक संपदा एकत्रित करनी चाहिए। अब उसका उत्तरदायित्व क्या है? उत्तरदायित्व की चर्चा फल के रूप में प्रथम सत्र में हुआ है और वो ये है कि लोकमानस का भावनात्मक परिष्कार करना, यह सबसे प्रथम उत्तरदायित्व। भावनात्मक परिष्कार, बाकी ये जो कार्यक्रम करते हैं ये कार्यक्रम जड़ वही है। आप कार्यक्रम कुछ भी कीजिए, चिंतन का परिष्कार होना जरूरी है, उसके बिना सब काम व्यर्थ है। हमारा सप्तसूत्री आंदोलन चिंतन का परिष्कार के लिए, उदाहरण के लिए वृक्षारोपण,
सामने भी रखा है। वृक्षारोपण केवल पर्यावरण के उद्देश्य से नहीं है, वृक्षारोपण भी इस भाव से कराया जाता है कि इसके प्रति लोगों में श्रद्धा उत्पन्न हो। वह संस्कार और भारतीय परंपरा जो वृक्षों को देवता माना जाता था और उसकी संरक्षण करने के लिए तत्पर रहते थे, वो भाव विकसित हो वृक्षों के प्रति, ये भी भाव उसमें जुड़ा रहता है। तो लोगों के भावनात्मक परिष्कार, भावनात्मक परिष्कार मतलब भावना का पवित्र होना, निश्चल होना, निष्कपट होना। जिस भी कार्य में आप आगे बढ़ रहे हैं उसके प्रति आपके भाव किसी प्रकार का होनी चाहिए। और जब आपका भाव रहेगा तो जिसके पास आप जाएंगे आपका प्रभाव भी पड़ेगा और वो भी उस बात को विवश होगा। हृदय जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक कोई भी आध्यात्मिक संपदा नहीं मिल सकती, और बिना आध्यात्मिक संपदा के व्यक्ति को आत्मिक सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता। भौतिक जीवन में जितने भी हम प्रगति कर लें, लेकिन जब तक हम अध्यात्म के क्षेत्र में अपने आप को नहीं ले जाएंगे तब तक हमें आत्मिक सुख नहीं मिलेगा, आत्मिक शांति नहीं मिलती। इसलिए हर भावनात्मक परिष्कार आवश्यक है। पवित्र चिंतन, भावनात्मक परिष्कार का दो सूत्र है, एक तो पवित्र भाव और दूसरा है पवित्र चिंतन। पवित्र चिंतन किसे कहेंगे? स्वार्थ रहित चिंतन करना। किसी भी कार्य में आपका स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। यदि ये चिंतन कर कर आप आगे बढ़ते हैं समाज के क्षेत्र में तो आप सफल हो पाएंगे। बिना स्वार्थ के कैसे चिंतन होगा? केवल कर्तव्य भाव से किसी भी कार्य को हम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तब आप स्वार्थ के चिंतन से बच पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मुझे बहुत प्रिय लगता है ये शब्द, कर्तव्य भाव से। उदाहरण के लिए आज हम पारिवारिक दृष्टि से जितने भी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, या सामाजिक दृष्टि से भी हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, यदि हम जानना चाहें कि एक शब्द में उसका समस्या का जड़ कहाँ है, किसके कारण हम दुखी रहते हैं, तो वो है अपेक्षा। चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे पारिवारिक जीवन में हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो, सारी समस्याओं दुखी होने का कारण है हमारी अपेक्षा। हम अपने घर में अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं, बच्चे उस अपेक्षा में खरे नहीं उतरते, हम दुखी होते हैं। बच्चे हमसे अपेक्षा रखते हैं माता पिता से, उनकी अपेक्षाओं में हम खरे नहीं उतरते, बच्चे दुखी रहते हैं। रिश्तेदार भी हमसे अपेक्षा रखते हैं, हम रिश्तेदार से अपेक्षा रखते हैं, और किसी की अपेक्षा पूरा नहीं हो पाता और इसलिए हम दुखी रहते हैं। संबंधों का उतार चढ़ाव इस कारण बनता ही बिगड़ता है। अपने परिवार में देखें तो यहाँ भी यही दिक्कत है। यहाँ भी हम एक दूसरे से अपेक्षा लेकर चलते हैं और उस अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाने के कारण हम उनसे दुखी होते हैं, दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। भाइयों, माता पिता का बच्चों के प्रति जो भी नियोजन करते हैं, समय लगाते हैं, साधन लगाते हैं, श्रम लगाते हैं, वह मात्र उनका एक कर्तव्य है। यदि इस भाव से वो लगाएं और अपेक्षा रखना बंद कर दें तो दुखी भी नहीं होंगे। बच्चे अपना कर्तव्य निभाएं तो ठीक, ना निभाएं तो बहुत सारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे कार्यकर्ता भी एक दूसरे से अपेक्षा रखना बंद कर दें। ये काम मुझ में जितनी प्रतिभा है, क्षमता है, उतना मैं करूँगा, मुझे सहयोग मिल गया तो भगवान की कृपा है, नहीं मिला तो भी इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो दूसरों पर निर्भरता हम जितना कम करते जाएंगे उतना ही हमारा मन ज़्यादा प्रसन्न होता जाएगा और उतने ही हम तकलीफों से अपने आप को दूर कर पाएंगे। तो ये अपेक्षा
हम न करें, कर्तव्य भाव से करें, तो सामाजिक जीवन में हम बहुत देर तक आगे बढ़ सकते हैं। सामाजिक दायित्व के मापदंड क्या है, हम क्रमशः करते चले जा रहे हैं। एक तो सामाजिक जीवन क्षेत्र में जाने के लिए आध्यात्मिक सभ्यता कैसे एकत्रित करते हैं, उसकी चर्चा हुआ। फिर सामाजिक जीवन के दायित्व क्या है, ये भी चर्चा हुआ, भावनात्मक परिष्कार। अब बात आई सामाजिक व्यक्तित्व के मापदंड क्या हो, इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उसका चिंतन, चरित्र और व्यवहार उत्कृष्ट होना चाहिए। सामाजिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति का चिंतन, चरित्र, व्यवहार उत्कृष्ट होना चाहिए। चिंतन को उत्कृष्ट चिंतन को उत्कृष्ट मतलब है कि हमेशा सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत होना चाहिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास शिकायतें आएंगी, उस शिकायतों को आधार बनाकर आप अपनी धारणा मत बनाइए, उसको सुनिए, सुन करके सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए आप ऐसा एक वातावरण तैयार कीजिए कि जिसमें जो शिकायत करता है वो भी बैठ जाए और जिसके लिए शिकायत किया गया है वो भी बैठ जाए। एक साथ बैठाने की कला आप विकसित तभी कर पाएंगे जब आपका स्वतः का चिंतन सकारात्मक रहेगा। तो चिंतन को श्रेष्ठ बनाने का यही तरीका है, हर एक घटना को सकारात्मक चिंतन से जोड़ें। दूसरा, चरित्र उत्कृष्ट होना चाहिए। चरित्र की एक परिभाषा तो आप सब जानते हैं, मगर वो उतना ही नहीं है। चरित्र बहुत व्यापक शब्द है। चरित्र का मतलब होता है आप अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभाइए। चरित्र आकलन यहां से किया जाता है। विश्वास का भाव पैदा कीजिए लोगों के बीच, प्रामाणिकता बनिए लोगों के बीच, तब आपकी बातों को विश्वास करेंगे और आप जो भी योजना या जिस भी विषय पर चर्चा करेंगे उस पर गौर करेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके चरित्र पर निर्भर होता है और चरित्र ही किसी को प्रभावित करता है। ज्ञान किसी को प्रभावित नहीं करता, बुद्धि किसी को प्रभावित नहीं करता, धन किसी को प्रभावित नहीं करता। किसी व्यक्ति को कोई प्रभावित करने की क्षमता है तो एकमात्र उस व्यक्ति के चरित्र है। समान दृष्टि से, जैसे मैंने इसको पहले कहा, आलोचक है तो भी, प्रशंसक है तो भी, दोनों को उसी दृष्टि से देखिए, दोनों के प्रति आपका स्नेह पैदा कीजिए, तब आपके चरित्र का निर्माण हो पाएगा। अन्यथा एक वर्ग के लिए आप देवता माने जाएंगे तो दूसरे वर्ग के लिए आप आपत्तिजनक शब्दों से प्रयोग किए जाएंगे। इसीलिए उस भ्रम में न रहे, मुझे तो 1000 लोग देवता मानते हैं, बहुत अच्छे इंसान मानते हैं, तो आपके सामने 1000 से कम से 900 लोग ऐसे भी खड़े हो जाएंगे जो आपका विरोध करेंगे किसी कार्यों का। इस झंझट से आप मत रहिए कि आपके कितने प्रशंसक हैं, कि आपके कितने आलोचक हैं। तो ये चिंतन, चरित्र और व्यवहार शालीन होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए, विनम्रतापूर्वक होना चाहिए, क्योंकि मंच पर हम जितनी भी बातें करते हैं उसका कुछ प्रतिशत प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है जब मंच से नीचे उतरकर हमारी दिनचर्या का कोई आकलन करता है। आप किसी कार्यक्रम में गए हैं, टोली ग्रुप में गए हैं, मंच पर आपने बहुत अच्छी अच्छी सैद्धांतिक बातें की हैं, लेकिन आप जब अपने कमरे में रहते हैं तो किस तरह से रहते हैं, लोगों से मिलते हैं तो किस प्रकार से मिलते हैं, या लोगों से मिलते ही नहीं हैं। ये बहुत सारी हमारी जो आचरण है, दिनचर्या है, हमारी बोलचाल, हमारी पहनना होना, ये सारी चीज़ें जनता देखती है और प्रभाव उसी का पड़ता है। मंच से बोला हुआ तो थोड़ा बढ़कर ज़्यादा प्रभाव नीचे आने वाला तो पड़ेगा। तो हमारा व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए। इसके बाद एक बात मैं अपने अनुभव से आपको निवेदन करना चाहूँगा, अच्छा लगेगा तो स्वीकार कर लीजिएगा। अक्सर हमें देखते हैं जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है
हम उस व्यक्ति से इतना प्रभावित होते हैं कि एक प्रकार से हम अंधविश्वासी बन जाते हैं उस व्यक्ति के। फिर हम ये आकलन नहीं कर पाते कि ये व्यक्ति ये दुर्गुण घुस चुका है, लेकिन हमें ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि भाई साहब ये दुर्गुण आ गया है, इसको निकाला कैसे जाए, किसके माध्यम से इसको भाई साहब के दुर्गुण को हटाने का प्रयास करें। न तो हमें कहने की हिम्मत, न सोचते हैं, न करते हैं, कि हम अनदेखा करते हैं। और उसका दुष्परिणाम ये होता है भाइयों कि जो व्यक्ति आज तक चमकते हुए सितारे की तरह था, कुछ दुर्गुणों के कारण वह चमकता हुआ सितारा आसमान में कहाँ गायब हो जाता है। और दुर्भाग्य हमारा रहता है कि हम जानते हैं इस व्यक्ति में दुर्गुण घुस गया, लेकिन हमारी अंधश्रद्धा है जो हमें आत्मा तो जानती है, आत्मा स्वीकार नहीं करती, लेकिन हम बाहर से ना तो भाव प्रकट कर पाते और ना हम सचेत कर पाते, और उनको उसी हिसाब से पूजते रहते हैं जैसे पहले पूछते थे। तो ना तो उस व्यक्ति का भला होगा, ना हमारा भला होगा। तो क्या करें? तो मैं निवेदन करूंगा, आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से अवश्य प्रभावित होइए, उसके व्यक्तित्व का सम्मान कीजिए, व्यक्ति से मत जुड़िए, व्यक्तित्व से जुड़िए। और जब तक उसका व्यक्तित्व उसके साथ चल रहा है तब तक उसको सम्मान दीजिए, देवता मानिए, भगवान मानिए, जो माने वो मानिए, आपकी क्षमता है। जिस दिन उसका व्यक्तित्व में खोट आ गया, उस दिन हिम्मत करके उनको सचेत कीजिए। और आप जो भी सम्मान उनके लिए प्रकट करते हैं तो आपका हक बनता है कि आप उनको अवगत कराएं। ये दुर्गुण आपको खा जाएगा, ऐसे नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब है कि हमने व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं है बल्कि व्यक्ति से प्रभावित। सामाजिक जीवन में ये भी बहुत बड़े सावधानी रखने की बात है। ठीक है, मुझे अपने जीवन में मैंने देखा, समझा, वो बातें आपको बताई, अच्छा लगे तो स्वीकार कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम आगे आते हैं।